नमस्कार, मैं आरशी सिंह, महान न्यूज़ की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधित बात करने के लिए मौजूद हैं सचिन जिपकाटे सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कई लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी तेज़ी से गिरावटें देखी जा रही हैं, या ये वैक्सीन ही ये रीज़न है कि उनका जो स्वास्थ्य है काफ़ी वीक रहता है, काफ़ी कमज़ोर रहता है, उनको कई बीमारियां हो रही है। इसमें आपका क्या राय है? नमस्ते, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। बेसिक है, कोरोना की वैक्सीन का प्रॉब्लम है या बहुत लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया है। अभी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन यानी जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन उनमें जो सिम्टम्स थे वो मौजूद नहीं थे। अभी ये वैक्सीन के वजह से हुआ है या कोरोना का इन्फेक्शन जो सब क्लिनिकल था उसके वजह से हुआ है। तो बहुत बार हम जो अभी डिस्क्राइब करते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। लॉन्ग कोविड यानी कोरोना के इन्फेक्शन का असर कोरोना पास आउट होने के बाद भी हमारे शरीर पे और मन पे दिखता है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला है कि जो भी सिम्टम्स लोगों को दिख रहे हैं वो वैक्सीन रिलेटेड है, लेकिन ये सिम्टम्स दिख जिनको रहे हैं वो मोस्टली कुछ ना कुछ प्रमाण पे उनको कोरोना हो चुका था या कोविड इन्फेक्शन हो चुका था। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के वजह से ये देखे जा सकते हैं और जिसमें हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ा है। तो इसको डायरेक्टली वैक्सीन से एसोसिएट करना मेरे हिसाब से गलत होगा। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव है, वेरएज हम देख सकते हैं कि वो कई ज़्यादा फ़ोन डिजिटल स्क्रीनिंग पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो ये सब की चीज़ें की वजह से आगे जाके उनको किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल स्क्रीन या फिर स्क्रीन टाइम जो आप बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें इशू है कि 90% ऑफ द जो हमारे युवा है वो फ़ोन पे है। अभी फ़ोन पे है यानी तुम्हारा पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हो गया, क्योंकि सर नीचे पकड़ के हम बैठते हैं और झुक के बैठते हैं। सीधा बैठने की आदत बहुत लोगों की कम हो गई। इसके वजह से सर्वाइकल के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम, हमारा पोस्चर बराबर नहीं रहना, पोस्चर बराबर नहीं रहने के वजह से बाकी सारे स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स चालू होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है कि जितना ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर रहता है, ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन के वजह से हमारी आँखें जो हम चालू बंद करते हैं, ब्लिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो मोस्टली नहीं कर पाते हैं, वो कंटिन्यूस स्टेयर करते हैं। उसके वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज़ होता है। ड्राइनेस ऑफ आइज से आँखों की जलन, लाल आँखें होना, कभी सर दर्द देना या धुंधला दिखाई देना, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन के वजह से नींद बराबर नहीं आना, क्योंकि रात में बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन चालू रहती है, लाइट बंद रहते हैं और वो पास में रहने के वजह से कंटिन्यूस एक लाइट एक्सपोजर आँखों को रहता है और उनको लगता है कि रात हुई नहीं है, अभी भी दिन है। इसके वजह से जो नींद का जो सर्कैडियन रिदम है, जो समय पे हमने सोना है वो समय पे हम सोते नहीं हैं। ये सारी चीज़ों से हमारे लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है। देर रात तक मोबाइल देखते रहना या कंप्यूटर पे काम करना या फिर टीवी देखना, इसके वजह से हमारा जो सर्कैडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली रात को सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, इसमें उल्टा होता है। देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, तो हमारे शरीर का जो चक्र है वो चेंज हो जाता है और इसी के वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर देती, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसके वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाता है। चौथी एक चीज़ है, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया या फिर स्क्रीन को इतने पकड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों भी देखेंगे आजकल मोबाइल के सिवा नहीं ये करते, तो उनका जो फिज़िकल स्पोर्ट्स है उससे मन उठते जा रहा है, उसके वजह से होने वाले दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। तो फिज़िकली हम एक्टिव कम हो गए हैं,
तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे ओबेसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सर्शन नहीं है तो मोटापा बढ़ रहा है, स्थूलपना जिसको बोलते हैं, सेकंड डिप्रेशन होता है, थर्ड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हमने हमारा जो समय है प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, कम से कम स्क्रीन को एक्सपोजर जितना समय देना है उतना ही, और टाइम बाउंड हिसाब से चलना चाहिए कि हर चीज़ को एक थोड़ा टाइम दिया, वो हिसाब से हमने उसको डिवाइड करना चाहिए। सर जैसा कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा अमाउंट में शक्कर या चावल खाने की वजह से होता है, तो ये कितने प्रतिशत सही है और कितना गलत? डायबिटीज़ एक अभी के इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से दो चीज़ें, एक तो आनुवंशिकता रहती है, दूसरा है लाइफस्टाइल। आनुवंशिकता कुछ 10 से 20% लोगों में रहेगी, 80% लोगों में रहेगा वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जो हमारा चक्र है लाइफ का, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फिजिकल एक्सर्शन कम और बाकी की चीज़ें ज़्यादा, तो इसमें शक्कर के वजह से डायबिटीज़ नहीं होता है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ होता है। जो हम शक्कर खाते हैं क्या वो हम पचा पा रहे हैं, क्या वो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, या एक्सेस चावल खा रहे हैं या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो वो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि हमारा शरीर उनको जला सकता है। अगर हमारा शरीर उनको जला नहीं सक रहा है तो हम जो भी एक्सेस खाएंगे वो शरीर में जाके बैठेगा। तो इट इज़ नॉट शुगर्स, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो शुगर्स में प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, बाकी आप चावल लेंगे उसमें कम फॉर्म ऑफ थोड़ा सा प्योर, वो चावल पचने में हल्का रहता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू गेहूँ। लेकिन फिर गेहूँ में भी ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, किसी को पचता है किसी को नहीं पचता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शक्कर को और चावल को ब्लेम करके नहीं चलेगा, कहीं पे ना कहीं पे हम खुद भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक जिसको मैं बोलूँगा, लिमिटेड मात्रा में शुगर का कंजम्पशन और लिमिटेड मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन, ये हमने देखना चाहिए। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक चाहिए और एडिक्वेट फैट इंटेक चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस है। इंडियन डाइट में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा होता है, जो हमने कम करना चाहिए। सर आपके यहाँ डायबिटीज़ का इलाज किस प्रकार किया जाता है? हमारे यहाँ डायबिटीज़ का इलाज दोनों तीनों पद्धति से होता है। डायबिटीज़ का इलाज जिनको शुरुआत दौर में डायबिटीज़ देखा जाता है या लाइफस्टाइल इश्यूज़ है, उनको हम पहले करेक्ट करने को बोलते हैं। जिनका पहले ही झटके में बहुत ज़्यादा शुगर दिख रहा है या उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो उनको हम एप्रोप्रिएट मेडिकेशंस देने की ज़रूरत है तो वैसे देते हैं। थर्डली है, कोई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको इमीडिएट एडमिट होना पड़ता है शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से, उन पे शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव के वजह से उनको एडमिट करना पड़ता है, और फिर वो हिसाब से भी हम डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। सर जैसा कि हम देख सकते हैं इन दिनों कि काफ़ी ज़्यादा वेदर में चेंजेस है, कभी भी बारिश कभी भी धूप, तो इस सब चीज़ों से अभी हम किस प्रकार के बॉडी में चेंजेस देख सकते हैं या किस प्रकार की बीमारियां हम हमारे आजू बाजू देख सकते हैं? देखो, भारत एक ट्रॉपिकल देश है, ठीक है। इसमें नॉर्मली 3 वेदर कंडीशंस थी, जिसमें ठंडी का सीज़न, बारिश का सीज़न और धूप का सीज़न। अभी ये सब मिक्सअप हो गया है। तो बेसिकली जो बारिश के सीज़न में दिखने वाली बीमारियां थी वो बारिश के सीज़न में न रह के बाकी के सीजन्स में भी डिवाइड हो गए। जैसे पानी का प्रभाव, कभी भी पानी आना, किधर भी पानी जमा होना, फिर बहुत धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कूलर रहता है, कूलर बराबर से साफ़ नहीं करना या पानी उसका साफ़ नहीं करना, जिसमें मच्छर पनपते हैं। मच्छर पनपेंगे तो आपको मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ बढ़ती है। सेकंड है कि ये अभी बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन की वजह से एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए। जैसे किसी को धूल की एलर्जी रहती है, धूल की एलर्जी की वजह से दमा, अस्थमा, कंटिन्यूस खांसी रहना, किसी को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होना या डर्मेटाइटिस होना, ये बहुत कॉमन है। तो ये कंटिन्यूस वेदर एक्सपोजर के वजह से, चेंज के वजह से होता है। थर्डली है, या तो बहुत धूप में रहते हैं या बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो धूप का एडिक्वेट एक्सपोजर नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग क्या घर में बैठे रहेंगे या एसी चेंबर में रहेंगे या छाँव में रहेंगे।
तो उनको जो एडिक्वेट धूप का एक्सपोजर चाहिए जिससे शरीर में विटामिन डी बनता है वो नहीं बन पाता है। विटामिन डी नहीं बने पाएगा तो उससे जो होने वाले बोन्स को फ़ायदे हैं या फिर बाकी चीज़ों के लिए जो फ़ायदे हैं उसके वो नहीं मिलते हैं। बोन्स का जो ताकत है वो कम होते जाता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो देखने में आती है। कंटिन्यूस एक वेदर में रहने की वजह से भी तकलीफ होती है। कंटिन्यूस एसी एक्सपोजर यानी ठंडा माहौल करके रहना, रूम में रहना, धूप में नहीं जाना, इससे विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। और यहाँ एक सेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे तो फिर धूल का एक्सपोजर की वजह से बहुत सारे लोगों का एलर्जिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है। और आपने अगर आपके एरिया में सराउंडिंग में हाइजीन प्रॉपर नहीं है, जिसको मैंने अभी बोला, तो उससे होने वाले वेक्टर ब्रॉन डिसीजेस है, या बराबर से पानी या खाना नहीं खाने की वजह से फिर जो अवेलेबिलिटी नहीं है उसके वजह से फैलने वाली जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। सर, हमारे माँ न्यूज़ 7 के दर्शकों को आप एक क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट संदेश जो हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी, मैं बोलूँगा उसके तरफ जाना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना और अपने टाइम का सही नियोजन करना कि ये टाइम में ये करना ज़रूरी है। ये आपको बैक टू बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। मेरे यानी आरशी के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहें माँ न्यूज़ 7। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।